उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कानून बनाने वालों के खिलाफ परमेश्वर का आरोप उठाया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण की निंदा की। उन्होंने लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान किया, लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। अहाब के शासनकाल में उसकी पत्नी इजेबेल के कारण इजराइल में बाल, जो कनानी देवता था, की बुरी मान्यता फैल गई। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह को उठाया ताकि वह इस मूर्ति पूजा को बेनकाब कर सके और इस भूत परस्त देवता की साख को कमजोर कर सके। इस राज्य में भी परमेश्वर ने एलीशा को एलियाह का स्थान लेने और एक अद्भुत काम करने के लिए बुलाया। इजराइल ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने असूरिया को इजराइल के खिलाफ भेजा। असूरिया परमेश्वर का गुस्सा था, एक बहुत ताकतवर और लड़ाकू साम्राज्य। जब भी उसने किसी देश को हराया, उसने बहुत बुरी चीजें की, जैसे लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाना, सिरों को शहर के दरवाजों पर लटकाना और लोगों को बहुत अपमानित करना। उत्तर के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने के बाद राजा सारगोन द्वितीय ने दूसरे देशों के लोगों को इस्राएल की जमीन पर भेजा, जिससे वहां एक बड़ा जातीय मिला जुला हुआ। उसे पता था कि जब अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो एक पूरी जाति का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। इस मिला जुले लोगों से एक नई जाति बनी जिन्हें समरीतियों सैमरिटन्स कहा गया। ये समरीती लोग इजराइल में रहने लगे और फिर यहूदी लोगों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य, जो बेंजामिन और यहूदा के कबीलों से बना था, के पास 20 राजा थे। इनमें से कई राजा अच्छे थे, जैसे आसा, यहोशापात, हिजकिय्याह, योथम, उज्जियाह, योआश और यूसियाह। जब भी कोई अच्छा राजा बना तो देश में विकास हुआ और लोग आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। दक्षिणी राज्य में यह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि मसीह दाऊद के घर से आएंगे, केवल एक ही राजवंश ने शासन किया। यहूदी लोगों से बात करने के लिए